तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की 6 इविल वर्जन्स में, लेकिन जिसमें मैंने कार्नेज वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन और वैनम वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन नहीं रखा है, क्योंकि भाई देखो ये मिलने के बाद स्पाइडरमैन किलिंग मशीन तो बन ही जाता है और ब्रूचुअल किलिंग मशीन बनता है। तो नंबर 6 पर है नॉर्मन ऑसबॉर्न वाला स्पाइडरमैन। तो एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में होता ये है कि पीटर पार्कर की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन ये वाला स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की तरह खूबसूरत और अच्छा बच्चा नहीं होता है, बहुत गंदा होता है और दुनिया के लिए एज अ विलेन साबित होता है। जहाँ पर इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसका खुद का बेटा हेनरी ऑसबॉर्न, जो कि गॉब्लिन बनता है, लेकिन उस दुनिया का गॉब्लिन दुनिया के लिए हीरो होता है जिसका सूट पीटर पार्कर बनाता है। यानी कि हेनरी ऑसबॉर्न और पीटर पार्कर मिलकर गॉब्लिन को बनाते हैं और गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के स्पाइडरमैन से लड़ता है और दुनिया को बचाता है। नंबर 5 सुपीरियर स्पाइडरमैन। अब देखो ये प्रोबेबली विलन स्पाइडरमैन तो नहीं है, बट डार्क जरूर है। आई मीन बहुत डार्क। और सही बताऊं तो ये मुझे रिप्रेजेंट करता है या मेरी सोच को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कभी मैं स्पाइडरमैन बनता तो कैसा होता। सुपीरियर स्पाइडरमैन एक अल्टरनेटिव रियलिटी का डॉक्टर ऑक्टो है जो पीटर की बॉडी में है। आई मीन डॉक्टर ऑक्टो किसी तरीके से पीटर के साथ अपने कॉन्शियस माइंड को चेंज कर लेता है और पीटर को डॉक्टर ऑक्टो की बॉडी में डाल देता है और खुद को स्पाइडरमैन की बॉडी में। बॉलीवुड के शब्दों में समझो तो दोनों ने आपस में आत्मा बदल ली। और जब पहली बार सुपीरियर स्पाइडरमैन किसी के फाइट में आता है, यानी डॉक्टर ऑक्टो जब स्पाइडरमैन बनके किसी के साथ फाइट में आता है, तो वो पहला मुक्का दे मारता है स्कॉर्पियन के। इसने एक बहुत तगड़ा आर्मर पहन रखा है, लेकिन उसके बाद भी एक हौले से मुक्के से उसका सर फट जाता है, लिटरली गायब हो जाता है, बिल्कुल तरबूजे की तरह। और तब डॉक्टर ऑक्टोपस को रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन कभी किसी को जानबूझकर नहीं मारता था, वो हमेशा से ही अपनी पावर को होल्ड बैक करता था ताकि कोई उसके हाथों से मर ना जाए। और सिर्फ इतनी सी बात उसको इतना ज्यादा डरा देती है कि उसका दुनिया को लेकर डर ही खत्म हो जाता है। और जब वो इस ताकत को समझता है तो वो निकल पड़ता है दुनिया के सभी बुरे लोगों को जान से मारने के लिए। यहाँ तक तो तब भी ठीक है, लेकिन उन लोगों को मारने से पहले तड़पाता है, भतरता है, रगड़ता है। वो उनको ये महसूस कराता है कि जिंदगी से बेहतर मौत है, मांगो मुझसे और मैं तुम्हें वो दूंगा। नंबर 4 पेशेंट जीरो। तो एक बार होता यह है कि शहर में एक वायरस फैल रहा होता है जिससे सभी जानवर बन जाते हैं, या यूं कहो सबके अंदर का जानवर बाहर आने लगता है। सभी कैनिबल्स की तरह बर्ताव करते हैं, एक दूसरे को काट के खाना सबकी हॉबी बन जाती है। तो स्पाइडी भी उस वायरस के इन्फेक्शन में आ जाता है और वो ऑनलाइन टीवी स्क्रीन पर चल रही न्यूज पर राइनो को कच्चा वोड़ पक्का वोड़ करके खा जाता है, ऑब्वियसली जो आगे चलकर पनिशर के हाथों से मारा जाता है। नंबर 3 ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। हाँ मुझे पता है तुम समझदार हो, हाँ तुम समझदार हो कि ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन का मतलब है कि ज़ॉम्बी बन गया स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बन गया ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन मेरे लिए इतना क्रीप इसलिए है क्योंकि ज़ॉम्बीज ह्यूमंस को खाते हैं और वो अपने स्टेट ऑफ माइंड के कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन स्पाइडी के केस में ये नहीं है, ये बंदा अंदर से सब देख रहा है, ये सब कुछ महसूस कर रहा है, ये सब जान रहा है कि ये क्या कर रहा है। इसका स्टेट ऑफ माइंड इसके कंट्रोल में नहीं है, बट ये अलाइव है और अपने ही हाथों से जिन लोगों को इसने बचाया है उन लोगों को नुचते मरते हुए देख रहा है। और वो ये भी देख रहा है कि वो अपने लविंग विल्स को खुद खा रहा है, वो ये जान रहा है, वो ये महसूस कर रहा है कि उसके मुंह में उसकी आंट में का मांस है। आंट में की असहनीय तकलीफ का कारण वो खुद है और यही सेम चीज वो मेरी जेन वॉटसन के लिए भी करने वाला है। हाँ माना प्यार बहुत बड़ी ताकत है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं, बट भूख का कोई अंत नहीं होता। भूख अंधी और अनंत होती है, भूख के सामने कोई प्यार कोई परिवार नहीं। वैसे मैं इसको नंबर 1 पर रखने वाला था, बट आई रियलाइज ये हॉरिफाइंग मोमेंट है, लेकिन इसमें स्पाइडी बेचारा इविल नहीं है, इंटरनली वो बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है जो अपने लोगों को मरते हुए देख रहा है। तो यहाँ पर वो इविल कम बेचारा ज्यादा लग रहा था। नंबर 2 पैटॉन पैरनल। तो इस पूरे संसार में इतने सारे मल्टीवर्स है, इतने सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार पीटर पार्कर कोई मकड़ी काटे और वही स्पाइडरमैन बने। तो बात ऐसी है कि पैटॉन नहीं, पत्तोन। टोन भैया अपनी नेबर को इंप्रेस करने के लिए फ्लेक्स मारते हैं, बट वो मकड़ी इनके हाथ में काट लेती है और जे बन जाते हैं एक भूखे स्पाइडर मॉन्स्टर। ये वाला स्पाइडरमैन एक बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सच में क्या होगा अगर एक रेडियो एक्टिव मकड़ी तुम्हें काट ले और तुम मरने की वजह उसकी पावर्स को इनहेरिट कर लो। तो शरीर में बदलाव होना शुरू होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा आर्म्स निकलना, एक्स्ट्रा आईज आना और अदर बींग्स को एज अ फूड देखना। मकड़ियां ऐसी ही होती, इसीलिए मुझे पसंद नहीं। तो ये बंदा लाइन से सबको खाना शुरू कर देता है, मतलब हर इंसान, हर जानवर इसके लिए डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट से ज्यादा कुछ नहीं। किसी तरह की फीलिंग्स नहीं, किसी तरह का इमोशंस नहीं, बस खाने का है। और ये सबसे पहले अपने अंकल बेन, आई मीन अंकल टेड को ही पेल देता है। ये वाला अंकल बहुत हरामी है, बहुत अब्यूसिव है और यही सिखाता है पत्तून भैया को कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी भूख मिटाने की जिम्मेदारी। आई मीन कुछ नहीं ससुरा भोग ही होता है। नंबर 1 द घोस्ट स्पाइडरमैन। अब यार देखो ये मेरे को सबसे इविल स्पाइडरमैन इसलिए लगता है क्योंकि ये वाला स्पाइडरमैन मस्त एकदम कूलम कूल अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली जिंदगी जी रहा है, लेकिन इसके अंकल बेन मरते नहीं है। तो ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख नहीं पाता, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं यार, यही कि जीवन और मृत्यु में सिर्फ एक सांस रूपी डोर का फासला है। एक बार ये डोर टूटी तो फिर न जुड़ेगी बाबू। और ये बात इसे इसलिए रियलाइज नहीं हुई क्योंकि
क्योंकि अंकल बेन तो कभी मरे ही नहीं, तो इसका अलग ही चल रहा है। ये मल्टीवर्स में जा जाकर सभी स्पाइडरमैन को मारकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उनकी सोल्स को एज अ पावर स्टोर कर रहा है अपने अंदर और खुद को और भी ताकत बनाता जा रहा है, जब तक हमारी अर्थ का स्पाइडरमैन यानी मेन स्ट्रीम लाइन का स्पाइडरमैन जाकर इसको पिला नहीं देता। मरने के बाद इस अफसरे को शांति नहीं है, नरक से वापिस आ जाता है एज अ स्पिरिट ऑफ वेगन्स और बन जाता है हो स्पाइडर। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो, लेकिन लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना माथा फोड़ कर जरूर जाना। बाय।